अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। इम्पोर्टेंस जो है तीन इम्पोर्टेंस है हमारे पास: डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इम्पोर्टेंस को स्टडी करते हैं। सबको पता है कि केसी का एक्सप्रेशन जो है वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है। मीन्स Kc is equal to product by reactants। ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिख लें। क्लियर है। अब डायरेक्शन हम किस तरह प्रिडिक्ट करेंगे? देखो सिंपल ये है, अगर Kc जो है Kc वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के बिल्कुल इक्वल है, तब तो हमें पता है कि के रिएक्शन कौन से स्टेट में है? इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है। अगर Kc प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के रेशो की बिल्कुल इक्वल है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब देख ले, अगर ये रेशो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशो Kc से क्या है? Kc से अगर छोटा है, अगर ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशो Kc से स्मॉल है, अगर ये रेशो स्मॉल है तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो रिएक्शन अभी अभी स्टार्ट हुआ है और किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके बाद में ये फिर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर ये रेशो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशो, अगर ये रेशो बड़ा है, किससे? Kc से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ज्यादा बना है और रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है। रिवर्स, सिंपल टॉपिक है, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे हमने पता लगा लिया डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं या रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कि Kc जो है वो किसकी इक्वल है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स की इक्वल, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स की इक्वल है। रिएक्टेंट्स, देखिए इसका मतलब ये है कि Kc जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? रिएक्टेंट्स के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जब Kc बढ़ेगा तो प्रोडक्ट जो है ज्यादा बनेगा। अगर Kc की वैल्यू कम है तो प्रोडक्ट क्या है? कम है। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि Kc ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा, Kc कम तो प्रोडक्ट कम। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि Kc कम तो रिएक्टेंट ज्यादा, Kc ज्यादा तो रिएक्टेंट्स कम। अब देख ले, Kc इज वेरी स्मॉल। अगर Kc तीन यहाँ पे इसके टाइप्स कह ले आप, तीन टाइप्स है यहाँ पे या तीन सिचुएशंस है। अगर फर्स्ट नंबर सिचुएशन, अगर Kc की वैल्यू क्या है? Kc क्या है? वेरी स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है, अगर Kc वेरी स्मॉल है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट भी स्मॉल है, प्रोडक्ट कम बना है। तो रिएक्शन जो है इनिशियल स्टेज में है, अभी ये इनिशिएट नहीं हुआ या रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि Kc इज वेरी लार्ज। अगर Kc की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा लार्ज है, बड़ी है। तो लार्ज है तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो प्रोडक्ट भी लार्ज है। Kc ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है। Kc ज्यादा है तो रिएक्टेंट कम है। तो Kc ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट कम का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है या मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसका मतलब ये है। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकते हैं कि Kc इज नाइदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। अगर Kc ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है, समझ रहे हैं? Kc ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, मतलब ये कि ना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना है और ना बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स है हमारे पास। तो वो कौन सा कंडीशन हो सकता है? ये कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो सकता है कि रिएक्शन क्या है इस टाइम, किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्लियर है।
फर्स्ट कंडीशन का मतलब ये है कि अगर Kc बहुत ज्यादा स्मॉल है तो रिएक्शन इनिशियल स्टेजेस में है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ या स्टार्ट नहीं हो रहा या प्रोडक्ट नहीं बन रहा। सेकंड कंडीशन ये है कि Kc इज वेरी लार्ज, अगर Kc बहुत ज्यादा है आपके पास तो मतलब आपके साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना है। ज्यादा प्रोडक्ट बनने का मतलब ये है, देखो फर्स्ट कंडीशन में भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि रिएक्शन अभी इनिशिएट नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन में भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिवर्स आएगा। और थर्ड कंडीशन जो है यहाँ पे ये कौन सा है, ना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना है और ना बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स हमारे पास बचे हैं, तो मतलब कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। थर्ड की तरफ, अब थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से इक्विलिब्रियम के पे क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, यह है हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल ये कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे लेट सपोज A प्लस B जो है और प्रोडक्ट क्या है C प्लस D। A प्लस B जो है रिएक्टेंट्स है और ये क्या है C प्लस D, C प्लस D हमारे पास है प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A प्लस बी और C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है। अब देखिए ये पहले से, लेट सपोज ये पहले से इक्विलिब्रियम में है और मैं जो है एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करूँ, ये इक्विलिब्रियम में है और मैं यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और जहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम अटेन था अब इक्विलिब्रियम वहां पे नहीं होगा, ये किसी और जगह जाके मतलब उस टेम्परेचर के साथ अपने आप को फैसिलिटेट एकोमोडेट करके किसी और जगह इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। लेट सपोज हमारे पास जो है गैसियस रिएक्टेंट्स है और गैसियस प्रोडक्ट्स है और मैं प्रेशर को इंक्रीज करूँ या प्रेशर को डिक्रीज करूँ तो इक्विलिब्रियम जहां पे पहले अटेन था अब वहां पे अटेन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम जाके किसी और जगह पे अटेन हो जाएगा। इस तरह हमारे पास और भी कंडीशंस है, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जैसे आपको पता है अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूँ, कंसंट्रेशन का मतलब ये है, लेट सपोज ये रिएक्शन अगेन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और मैं क्या करूँ, रिएक्टेंट्स जो है इंक्रीज करूँ और भी रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करूँ, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो के रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इक्विलिब्रियम जहाँ पे अटेन था अब उस प्लेस की जगह, उस जगह की जगह किसी और जगह अटेन हो जाएगा, मतलब अब इक्विलिब्रियम जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। और इसी तरह अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम अगेन रिएक्शन अगेन इक्विलिब्रियम में है और मैं जो है प्रोडक्ट्स को रिमूव करूं तो रिएक्शन दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जितनी मैंने बातें की ये किसने कही थी, ये कही थी ली चेटलियर ने, ये ले चेटलियर ने कही थी, लिचेटलियर प्रिंसिपल कहते हैं इसको। लिचेटलियर ने एक प्रिंसिपल बनाया था। लिचेटलियर कहता है कि व्हेन यू डिस्टर्ब a reaction it will go in the forward direction as well as in the reverse direction to attain the equilibrium again. When you disturb the reaction which is already in equilibrium, the reaction will go in the forward direction as well as in the backward direction to attain the equilibrium again. ये कहा था लेशेटलियर ने और ये है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थैंक यू।